Hello students, now this is the video for values and data types. That is your chapter number 3. तो यहाँ पर पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट एज वेल. नाउ MCQs क्वेश्चन नंबर 1. अ कांस्टेंट विच गिव्स द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड. तो वो आपके ऑप्शंस हैं वेरिएबल, लिटरल, आइडेंटिफायर, character. So answer is the literal. All right. Now after that, question number 2. A word used in high level language which has a special meaning attached to it is called. तो वो word कौन सा होता है? That is keyword. Class नहीं होता है, आइडेंटिफायर नहीं है और लिटरल नहीं है. ओके. Question number 3. Question number 3. A character literal is assigned to A. तो कैरेक्टर लिटरल हमेशा किस में जाएगा? कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में. ओके. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4. कैरेक्टर लिटरल इज एनक्लोज्ड इन. तो कैरेक्टर लिटरल इज एनक्लोज्ड इन, कैरेक्टर लिटरल हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5. अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज असाइंड टू. तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल में जाएगा. ओके. यहाँ पर अगर स्ट्रिंग लिटरल लिखा होता तो वो भी गलत होता, स्ट्रिंग वेरिएबल. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. द स्काई कोड्स ऑफ अपर केस अल्फ़ाबेट्स रेंज फ्रॉम 65 to 90. ऑल राइट, बिकॉज अपर केस की बात हो रही है तो दैट इज़ 65 to 90. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन इंटीजर टाइप. तो यहाँ पर आपको इंटीजर टाइप में कौन सी वैल्यू आएगी? जिसमें जिस भी आपका जो फ्रैक्शन है जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर टाइप हो. बिकॉज यहाँ पर एक फ्लोट है और एक डबल है तो आंसर डबल में आएगा. यहाँ पर दोनों फ्लोट है तो आपका आंसर फ्लोट में आएगा. और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों INT टाइप है तो आंसर आपका INT में ही आएगा. ऑलराइट, सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा. नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव की बात नहीं, नॉन प्रिमिटिव. तो कैर प्रिमिटिव है, लॉन्ग प्रिमिटिव है, उसके बाद शॉर्ट आपका प्रिमिटिव है. ऑब्जेक्ट बनता है क्लास से जो कि एक नॉन प्रिमिटिव है. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू. फ्रैक्शनल वैल्यू का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा ऑप्शन होगा? कैर नहीं है, बाइट नहीं पॉसिबल है, ये इंटीजर फैमिली से आता है. And then string is also not possible, and what is left now? Double. So second one is the correct, double. Okay. उसके बाद now question number 10. Boolean data is used to test a particular condition, true or false. तो Boolean data is used to test a particular condition, true or false. Which of the following is the correct representation? तो यहाँ पर देखिए Boolean data हमेशा जो होता है Boolean literal, true और false दो ही ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पर बूलियन m इक्वल टू ट्रू, बूलियन m इक्वल टू ट्रू इन सिंगल कोट्स, बूलियन m इक्वल टू ट्रू इन डबल कोट्स. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो बूलियन है वो कौन सा वाला करेक्ट होगा? ये नहीं हो सकता बिकॉज वो आपका सिंगल कोट्स में दिखा रहा है. ये इन्होंने स्ट्रिंग इसको लिटरल बना रहा है बिकॉज डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिखा जाता है. तो यहाँ पर ट्रू जो है ये स्मॉल लेटर्स में विदाउट एनी कोट्स और डबल कोट, तो ये बेसिकली आपका करेक्ट ऑप्शन है. बूलियन टाइप का वेरिएबल m है और उसमें हमने ट्रू असाइन कर दिया है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से इसे देखिएगा. यहाँ आप कंपेरिजन कर सकते हैं ऑल द थ्री थिंग्स. उसके बाद स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1. द कैरेक्टर सेट्स ऑफ जावा इज़ लाइक, राइट. तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आपका फिलअप करेंगे ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे जो डार्क में दिख रहा है वो आपका वैल्यू है या जो वर्ड है जो आप लिखेंगे ब्लैंक स्पेस में. नाउ स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स, वो आपका यूनिकोड है. तो जावा यूनिकोड आपका कैरेक्टर सेट फॉलो करता है और जो एनकोडिंग सिस्टम है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. अ स्काई कोड इज डेसिमल नंबर टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर. तो यहाँ पर ब्लैंक में स्काई आप फिलअप करेंगे. स्काई का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 4, ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ जावा स्टेटमेंट इज नोन एज टोकन। तो टोकन की आपको डेफिनेशन आप ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ जावा प्रोग्राम, वो आपका टोकन कहलाता है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन जावा द कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। ओके, जो कांस्टेंट है वो क्या कहलाते हैं? लिटरल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन द वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू जो आप लगाते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जावा में, और जब आप डबल इक्वल टू लिखते हैं तो वो रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा होता है? इक्वल टू वंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा आर टर्म्ड एज टोकन्स इन जावा लैंग्वेज। तो कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा आर टर्म्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो टोकन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ क्लास। ठीक है, फंक्शन और वैल्यू, एन एलिमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ क्लास, फंक्शन और वैल्यू इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब जो भी नाम की जब बात आती है, किसी भी चीज़ का नाम हो तो इन जावा प्रोग्राम, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। जैसे आपका खुद का नाम आपका आइडेंटिफायर है, तो ये सेंस होता है आइडेंटिफायर टोकन का। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीजर टाइप वैल्यू ऑक्यूपाइज। तो देखिए इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट, तो यहाँ पर 4 बाइट आंसर होगा। वैसे लॉन्ग आपका ऑक्यूपाई करता है 8 बाइट, फिर आपका जो है बाइट है 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट देता है। तो इस तरीके से इंटीजर फैमिली के अलग अलग ये टाइप्स हैं, उसमें से इंटीजर टाइप जो है वो ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ अ जावा एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप इज प्योर एक्सप्रेशन। ऐसी जावा एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड प्योर एक्सप्रेशन। उसके बाद अगर आपके मिक्स टाइप होंगे तो वो आपकी कहलाएगी मिक्स एक्सप्रेशन। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। उसके बाद राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाट यू मीन बाय डेटा टाइप? डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। तो डेटा टाइप बेसिकली स्पेसिफाई करता है या आइडेंटिफाई करता है किस टाइप का डाटा मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो सकता है, और उसके साथ कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये होता है डेटा टाइप, और सिंपल वर्ड्स में द टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वेरिएबल विद एन एग्जांपल। डिफाइन वेरिएबल विद एन एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या है? अ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन थ्रू अ सिंबॉलिक नेम। वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन। तो हमेशा याद रखिए, वेरिएबल जो होता है वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। कि आपने मेमोरी लोकेशन है जिसको आपने फॉर द टाइम बिंग जब प्रोग्राम वर्क करेगा तो आप उस मेमोरी लोकेशन का एक नेम आप प्रोवाइड कर दोगे थ्रू द वेरिएबल। तो और दूसरी चीज़ क्या है वेरिएबल के बारे में कि इट्स वैल्यू कैन वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उसकी वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है ना। उसके बाद दिस नेम ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम टू रेफर टू स्टोर्ड वैल्यू। तो a variable represents a memory location through a symbolic name which holds a known or unknown value of a particular data type. This name of the variable is used in the program to refer to the stored value. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल int math score equal to 95। तो यहाँ पर 95 आपका लिटरल है, मैथ स्कोर आपका आइडेंटिफायर है, int इज़ द डेटा टाइप, दैट इज़ अ कीवर्ड, राइट। और यहाँ सेमी कोलन है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो वेरिएबल की बात हो रही है तो इसमें से जो आपका मैथ स्कोर मैंने जिसको एज अ टोकन आइडेंटिफायर बोला है, ये बेसिकली क्या है? नेम ऑफ द दैट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके, सो मैथ स्कोर आपका वेरिएबल हो गया, तो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेरिएबल है कि इसकी वैल्यू, द वैल्यू कैन वेरी में वेरी विदाउट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो मैं यहाँ पे ये लाइन ऐड कर देता हूँ
its value may vary during program execution। ऑलराइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो बस वेरिएबल में दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन एंड इट्स वैल्यू में वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और उसके बाद व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट। तो हमेशा आप जो है कांस्टेंट की जब बात आती है, व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिटरल की बात होती है, या जो वैल्यू आप असाइन करते हो यहाँ पर। तो द कीवर्ड यहाँ पर जो इन्होंने कहा है व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपका लिटरल को हम कांस्टेंट बोलते हैं जनरली, बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर कांस्टेंट का सेंस जो है वो एक फिक्स एक ऐसा स्टोरेज स्पेस जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सके, उस सेंस में लिया गया है। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए आप कीवर्ड यूज़ करते हैं फाइनल। द कीवर्ड फाइनल बिफोर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन मेक्स इट अ कांस्टेंट। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर INT मैथ स्कोर लिखा, अगर मैं यहाँ पे INT के पहले एक फाइनल कीवर्ड ऐड कर दूँ तो मैथ स्कोर जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट बन जाएगा और इसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यही कांस्टेंट होता है। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप फाइनल आपने कीवर्ड यूज़ किया INT डेटा टाइप और डेज इन अ वीक, ये आपका नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया और इक्वल टू 7। तो इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं दैट यहाँ पर आपने सिंपली लिख दिया डेज और दैट्स गुड इनफ, कीप इट सिंपल, और ये अब कांस्टेंट बन गया है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, नाउ state two kind of data types। तो two kind of data types are primitive and non primitive। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में आपको आइडिया दे दूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखिए वो होते हैं विच आर जो कि बेसिकली दे आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ एनी अदर डेटा टाइप, ठीक है। और जबकि नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो बेसिकली दे आर डेराइव्ड फ्रॉम दी अदर टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके इंटीजर फैमिली में कौन कौन से आ गए? INT, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, और कैरेक्टर में आपका सिर्फ कैर है, डबल और फ्लोट आपका डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद बूलियन है, राइट। और स्ट्रिंग आपका जो है वो नॉन प्रिमिटिव में आता है, बिकॉज स्ट्रिंग जो आपका है वो एक क्लास है। तो नॉन प्रिमिटिव में आपके कौन से टाइप्स आते हैं? वो आपके एरे, क्लास और इंटरफेस। तो वो हमेशा आप जैसे क्लास बनाते हैं कोई भी, तो आपको डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई ये आपका जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोकन। तो टोकन जैसे मैंने बताया स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम और अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, ये भी आपको ऊपर डिस्कस किया था। सो दैट इज़ मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे, दैट्स गुड इनफ। अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम, राइट। और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स इन जावा आर आइडेंटिफायर है, लिटरल हैं, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स, कीवर्ड्स, ऑल आर there। Now question number 6, what are the rules to assign a variable in a Java programming। अब रूल्स क्या होते हैं भाई? एक सिंपल सी बात है रूल
पहला रूल तो यही होगा कि जो आपका नेम है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कोई क्लास बनाया, आपने कहा कि क्लास INT, तो क्लास INT आप जो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज INT इज़ ऑलरेडी अ कीवर्ड। ओके, उसी तरीके से आप कोई क्लास नहीं बना सकते बिकॉज क्लास इज़ ऑलरेडी अ कीवर्ड। अब उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स ओनली। तो नेम में क्या आना चाहिए? सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर हो जाए और डॉलर साइन कैरेक्टर्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और अ बूलियन और नल लिटरल। ये आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बूलियन नहीं होना चाहिए और नल लिटरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका जो है जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, मीन्स अदर रूल्स आर देयर दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन बिटवीन द द आइडेंटिफायर, और कोई आप ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आपने एस्टेरिस्क लगा दिया या डिवीजन साइन लगा दिया और प्लस माइनस लगा दिया, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, नाउ स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टर्म टाइप कास्टिंग। देखिए, टाइप कास्टिंग का सिंपल मीनिंग है, टाइप कास्टिंग मीन्स टाइप कन्वर्जन। टाइप से यहाँ रेफ़र किया जा रहा है डेटा टाइप को। तो जब एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए, एक डेटा टाइप दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट इज़ नोन एज टाइप कास्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा और वन डेटा टाइप टू द अदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन एक ही चीज़ है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, परफॉर्म द फॉलोइंग, असाइन द वैल्यू ऑफ पाई 3.142 टू अ वेरिएबल विद द रिक्विजिट डेटा टाइप। तो यहाँ पे डबल पाई इक्वल टू 3.142 आ गया, ये आपने असाइन कर दिया। उसके असाइन द वैल्यू ऑफ 1.732 टू अ वेरिएबल विद द रिक्विजिट डेटा टाइप। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वैल्यू दी है, डेसिमल वैल्यू है, तो हमने यहाँ डबल यूज़ किया, डबल x इक्वल टू 1.732। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर इंटीजर जो बेसिकली आपका है, वो इंटीजर कांस्टेंट जो है रिप्रेजेंट द होल नंबर वैल्यू लाइक -16, 18, 246 एट्सेट्रा। फ्लोटिंग आप देख लीजिए, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स, ये जो कांस्टेंट वर्ड हुआ है इसका मतलब है लिटरल्स की बात हो रही है, जो वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो ये कांस्टेंट आपका फाइनल वाला कांस्टेंट नहीं है, ये लिटरल के टर्म्स में बात हो रही है। तो यहाँ पर 3.14159 14.08 42.0, so all these are there, these are the fractional numbers and floating constant ये कहलाते हैं। okay, now after that integer constants are assigned to variables of data type byte, short, int, long, char. okay, floating constant are assigned to a variable of data type float and double. आफ्टर दैट टोकन एंड आइडेंटिफायर। टोकन जो आपका है वो इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ जावा प्रोग्राम, मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। और आइडेंटिफायर आर यूज टू नेम थिंग्स लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, एरे और फंक्शंस एंड सो ऑन। ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द टोकन एंड द आइडेंटिफायर। तो बेसिकली एवरी टोकन इज़ not an identifier but every identifier is a token, सिंपल सी बात है, बिकॉज आइडेंटिफायर टोकन का ही एक टाइप है। आफ्टर दैट स्टूडेंट, टोकन्स इन जावा आर कैटेगराइज इनटू 5 टाइप्स: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स। आइडेंटिफायर इज अ टाइप ऑफ टोकन इन जावा। तो कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट की जब बात आएगी तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर रिटन बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर विद अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स, और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हमेशा डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर रिटन इन एनक्लोजिंग बाय एनक्लोजिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ पेयर ऑफ डबल कोट्स। आफ्टर दैट कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर असाइन टू वेरिएबल्स ऑफ टाइप कैर, और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप दोनों का डिफरेंट है, और एक में आप सिंगल कोट्स में एनक्लोज करते हैं और एक में डबल कोट्स में। आफ्टर दैट कैरेक्टर एंड बूलियन लिटरल। कैरेक्टर लिटरल जो होते हैं आर रिटन बाय एनक्लोजिंग अ कैरेक्टर विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। यही मैंने आपको बताया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द कैरेक्टर एंड द स्ट्रिंग लिटरल डिफरेंस। अब बूलियन क्या होता है? बूलियन कैन टेक ओनली
one of the two boolean values are represented by the words true or false. उसके बाद character literals can be assigned to variables of any numeric type. Boolean literals can only be assigned to variables declared as boolean. अब यहाँ पर numeric data byte, short, int, long, float, double, char. All right. Now escape sequences can be used to write character literals. Only true and false values are allowed for boolean literals. Okay, escape sequences जो हैं that can be used to write character literals, और only true and false values are allowed for boolean literals. Okay, उसके बाद now write down the data type of the following. इंटीजर में आपका int आ गया, लॉन्ग इंटीजर में लॉन्ग, फ्रैक्शनल नंबर डबल, अ स्पेशल कैरेक्टर कैर, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूलियन टाइप डेटा. तो बूलियन टाइप डेटा इज़ यूज टू स्टोर वन ऑफ द टू बूलियन वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स. और ध्यान देने वाली बात ये स्टूडेंट्स कि बूलियन में जो आपका डेटा है बूलियन टाइप का ट्रू एंड फॉल्स ये बिना किसी डबल कोट्स या कोट्स के लिखा जाता है. उसके बाद द साइज़ ऑफ द बूलियन डेटा टाइप इज़ 8 बिट और 1 बाइट. ओके, किसी बूलियन डाटा टाइप का जो आपका साइज़ है वो आपका 8 बिट्स या 1 बाइट है. एग्जांपल बूलियन बी टेस्ट इक्वल टू फॉल्स. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्रिमिटिव डेटा टाइप. गिव 2 एग्जांपल्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक or the fundamental data types used to declare a variable. Examples of primitive data types in Java are byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Question number 13, why is it necessary to define data types in Java programming. Now data types tells Java how much memory it should reserve for storing. किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगेगी वो आपका डेटा टाइप बताता है. So how much memory it should reserve for storing the value. Data types also help in preventing errors as the compiler can check and flag illegal operations at compile time itself. Question number 14, define the following with an example each. So implicit type conversion. And in implicit type conversion, the result of a mixed mode expression is obtained in the highermost data type of the variables without any intervention by the user. Now example, int a equal to 10, float b equal to 25.5f. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं. और उसके बाद c इक्वल टू a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन है आपकी एडिशन की. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखिए एक आपका जो है आंसर स्टोर हो रहा है c में, और c फ्लोट टाइप है. और यहाँ पर आप देखिए एक आपका a int टाइप है और b आपका फ्लोट टाइप है. तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो इंटीजर था वो कन्वर्ट हो गया फ्लोट में, और फाइनली यहाँ पर जो आंसर स्टोर हुआ वो फ्लोट टाइप का था. तो ये टाइप कास्टिंग विदाउट यूज़र इंटरवेंशन हुई है. तो ये बेसिकली आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है. अब एक्सप्लिसिट पे आ जाते हैं जहाँ पे स्पेसिफाई करता है या यूज़र स्पेसिफाई करता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा he wants now, means a particular data type should be converted to which type, that is decided. किस डेटा टाइप पे कन्वर्ट करना है वन टाइप के डेटा को, वो आपका डिसाइड होता है थ्रू एक्सप्लिसिट. वहाँ यूज़र डिसाइड करता है. तो इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन द डेटा गेट्स कन्वर्टेड टू अ टाइप एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर. यूज़र एक ही बात यहाँ पर हो रही है, तो प्रोग्रामर डिसाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल int a इक्वल टू 10, डबल बी इक्वल टू 25.5. तो आप देखिए a और b में 10 और 25.5 वैल्यूज़ हैं. a इज़ ऑफ int टाइप, b इज़ ऑफ डबल टाइप. नाउ फ्लोट c में हमने स्टोर किया. अब यहाँ पर फ्लोट a प्लस b जब यहाँ पे हुआ है तो दोनों का जो रिज़ल्ट आया उसको फ्लोट में कन्वर्ट करा के c में चला जाएगा, बिकॉज इसमें ऑटोमेटिकली 10 प्लस 25.5 जो होगा तो यहाँ पर आपका 35.5 आपका आ जाएगा. तो 35.5 आ गया, यानी कि आपका जो इंटीजर था वो भी फ्लोट में कन्वर्ट हो गया. ऑल राइट, ये इम्प्लिसिट था, लेकिन यहाँ पर ये हमने एक्सप्लिसिटली करा है क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो डबल और इंटीजर का है, तो कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका डबल टाइप में. फाइनल वैल्यू विल बी ऑफ डबल टाइप. नाउ इसको हमें चाहिए फ्लोट में, बिकॉज यहाँ पे फ्लोट दिया हुआ है, तो इसलिए ये आपका एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया और ये डेटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज़ डिफाइन कर्शन विद रेफरेंस टू टाइप कन्वर्जन. तो देखिए कर्शन एक दूसरी टर्म है जो कि यूज़ हुई है
एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए, तो इन अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन, जब एक्सप्रेशन आपकी मिक्स्ड मोड की होती है, वो प्योर नहीं होती, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इज़ देयर, सो उस केस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ डेटा टाइप इनटू इट्स हायर मोस्ट डेटा टाइप, तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि INT और अगर डबल है, उनका कोई ऑपरेशन परफॉर्म और एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर, तो आपके जो आंसर है वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा, या जो आपकी जो अदर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी या प्रमोट हो जाएगी टू द हायर टाइप, दैट मीन्स डबल। तो डेटा टाइप की हायरार्की है डेटा टाइप्स की, उसी को ये फॉलो करता है। उसके बाद हायर मोस्ट डेटा टाइप अवेलेबल इन द एक्सप्रेशन विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द यूज़र इज़ नोन एज कर्शन। यूज़र का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, तो ये कर्शन कहलाता है। तो आपका जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी, उसी के लिए एक टर्म यूज़ करेगी। तो अगर आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं। तो हमेशा अपने आंसर्स को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखिए, राइट, दैट शुड ऑलवेज क्लैरिफाई द मीनिंग, बट एट द सेम टाइम इट मस्ट नॉट बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्लास यहाँ पर एग्जाम्पल है बाइट बी इक्वल टू 42। तो यहाँ पर आप देखिए बाइट टाइप का डेटा वेरिएबल है बी, इट हैज़ गॉट द वैल्यू 42। एक इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल है जिसमें स्टोर्ड है 50,000, जो कि एक इंटीजर लिटरल है। एंड देन उसके बाद रिजल्ट एक वेरिएबल है दैट इज़ ऑफ डबल टाइप। तो यहाँ पर बी प्लस आई हो गया, तो इनका सम हो गया किस में चला गया, डबल में, क्योंकि रिजल्ट में चला गया। उसके बाद आप आ गए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन, यानी कि टाइप कास्टिंग, हाउ इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो अभी मैंने डिस्कस भी किया, फिर से इसे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर टाइप। आप ये भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा और वन टाइप इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है, जिसको हम कर्षण बोलते हैं, द रिजल्ट ऑफ a mixed mode expression is obtained in the highermost data type of the variable without any intervention by the user. For example, int a equal to 10 और float b equal to 25.5 f, c equal to a plus b। तो ये वही प्रीवियस एग्जाम्पल है। तो ये आपका डेटा जो है a है वो प्रमोट हो जाएगा फ्लोट टाइप में, ये इम्प्लिसिटली हो गया। इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन द डेटा गेट्स कन्वर्टेड टू अ टाइप एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। और इसका एग्जाम्पल है int a equal to 10, डबल b equal to 25.5, float c equal to float a plus b। तो ये आपका जो डेटा टाइप है a और b, ये आपका a जो है प्रमोट हो जाएगा डबल टाइप में। उसके बाद डबल टाइप में कन्वर्ट होने के बाद आंसर आपका डबल टाइप पे होगा, और उसके बाद वो आंसर कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट टाइप पे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल था। नाउ आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 17, इन व्हाट वे इज स्टैटिक डिक्लेरेशन डिफरेंट फ्रॉम द डायनेमिक डिक्लेरेशन। स्टैटिक डिक्लेरेशन, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज प्रोवाइडेड एज अ लिटरल एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड की गई एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। int मैथ स्कोर इक्वल टू 100, डबल p इक्वल टू 1.4142135, कैर ch इक्वल टू a। तो ये अलग अलग आपके जो है वो आपके इनिशियलाइजेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद उनको इनिशियलाइज किया गया विद सम वैल्यू। तो ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है। अब डायनेमिक डिक्लेरेशन में द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन और द रिटर्न वैल्यू ऑफ मेथड कॉल। तो डायनेमिक डिक्लेरेशन देखिए कि यहाँ पर इन्होंने एक वेरिएबल लिया int a इक्वल टू 4, फिर int b इक्वल टू मैथ डॉट sqrt a। तो यहाँ पर a जो वैल्यू है पास हुई sqrt में, तो जो आंसर रिटर्न हुआ है वो b में जाएगा। तो ये डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया किसका, b। a यहाँ पर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है और ये आपका डायनेमिक है b। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए डबल x इक्वल टू 3.14, 14159, y इक्वल टू 1.4142135, डबल z इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप देखिए x और y दोनों डबल टाइप हैं, और जो इनका रिजल्ट आपका आएगा एक्सप्रेशन का वो आपका z में जाएगा। तो x और y तो आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है और ये आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है, ओके, z। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने अभी आपको क्लियर किया, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को पिछले क्वेश्चन में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज द वन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव टाइप्स, और एंड a number of primitive data types are used together to represent a non-primitive data type। तो फर्स्ट लाइन ही आपकी जो है इनफ है टू डिफाइन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा आर क्लास एंड एरे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, प्रेडिक्ट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर हायर टाइप में प्रमोशन होता है तो INT P और डबल Q है, और यहाँ पर R का जो डेटा टाइप होगा वो डबल टाइप होगा, बिकॉज P प्लस Q जो है इसमें फाइनल आंसर जो आएगा वो डबल में ही आएगा। उसके बाद रिटर्न डेटा टाइप इज़ डबल, जैसे मैंने आपको बताया। फिर फ्लोट M P इक्वल टू M/3 इंटू मैथ डॉट POW 4,3। तो मैथ डॉट POW जो है वो आपका डाटा रिटर्न करता है डबल में, डबल मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 3 इंटीजर है, यानी कि आंसर आ गया डबल में। M आपका फ्लोट टाइप है और मतलब न्यूमरेटर इज ऑफ फ्लोट टाइप, डिनोमिनेटर डबल वैल्यू आ रही है, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो डबल टाइप में आएगा, तो P का डेटा टाइप डबल होगा। उसके बाद रिटर्न डेटा टाइप इज डबल, जो आंसर मैंने बोला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द रिजल्टेंट डेटा टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स आर परफॉर्म्ड if the following implicit conversions are performed, show the result with the flow lines. Now int I, float f, double d, char c, byte b, तो I plus c upon b, तो इसका आंसर होगा I plus c upon b। I int टाइप है, प्लस c char टाइप है, एंड देन आफ्टर दैट कैर टाइप का आपका c है और b बाइट टाइप का है, राइट। तो इसमें आपका जो कैर और बाइट में जो है आंसर आएगा वो कैर में कन्वर्ट होगा, बिकॉज कैर बाइट के कंपेरिजन में हायर टाइप है, और कैर और INT में आपका फाइनल आंसर INT इज़ द हायर टाइप, तो आंसर आपका INT आ जाएगा। देन f डिवाइडेड बाई d प्लस c एस्ट्रिक्स f, तो यहाँ पर आ गया f डिवाइडेड बाई d प्लस c एस्ट्रिक्स f, फ्लोट डिवाइडेड बाई डबल प्लस कैर एस्ट्रिक्स फ्लोट, देन डबल प्लस फ्लोट, डबल आ गया। उसके बाद I प्लस एफ माइनस बी इंटू सी, देन आंसर I प्लस एफ माइनस बी एस्ट्रिक सी। I INT टाइप है, F फ्लोट टाइप है, B बाइट टाइप है, C कैर टाइप है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोट आ गया, बाइट और कैर में यहाँ पर कैर आ गया, फिर फ्लोट माइनस कैर, यहाँ का आंसर आपका जो है वो आपका फाइनली यहाँ पर ये आपका फ्लोट में आएगा INT और फ्लोट, बिकॉज यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा INT फ्लोट टाइप पर, उसके बाद माइनस कैर, एंड फाइनली फ्लोट आपका हायर टाइप है तो ये प्रमोट हो जाएगा टू द हायर टाइप, दैट इज़ फ्लोट, आंसर आपका फ्लोट में आएगा। उसके बाद f डिवाइडेड बाई I एस्ट्रिक c प्लस b, इसको देखिए यहाँ पर f फ्लोट I इंटीजर डिवीजन हो रहा है, तो आंसर आपका आएगा फ्लोट टाइप में मल्टीप्लाइड बाई c दैट इज़ ऑफ कैर टाइप प्लस बाइट, और फ्लोट एस्ट्रिक्स कैर प्लस बाइट, फ्लोट प्लस बाइट, फ्लोट प्लस बाइट, एंड देन यहाँ पर फ्लोट आ जाएगा। उसके बाद I प्लस एफ माइनस सी प्लस बी अपॉन डी, एंड देन आंसर इज I प्लस एफ माइनस सी प्लस बी अपॉन डी, देन INT प्लस फ्लोट माइनस कैर प्लस बाइट डिवाइडेड बाई डबल, तो दिस बाइट एंड डबल इज गोइंग टू प्रोड्यूस वॉट डबल टाइप, and float minus char, then INT plus float, finally it is going to produce float type of data, float minus char is here, then plus double, so finally the highest data type is double, so float plus double, and finally we get the answer in double. Similarly we have I divided by c plus f upon b, आंसर आपका I divided by c plus f upon b, INT divided by char plus float divided by byte, then INT plus float, and we get what? Float, right? I hope everybody has understood it well. Thanks everyone. Do subscribe the channel if you have not, and keep on sharing. Thank you.